ये गणतंत्र दिवस के ऊपर थोड़ा नीचे कर दीजिए। कुछ बात करेंगे। बेटा आप थोड़ा सा उधर सरक जाओ। सारी बच्चे एक जगह बैठ जाओ बेटा। अभी सबको लड्डू बट रहे हैं, बच्चों को भी लड्डू दे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे देश में 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो इसी मौके पर मैं आपको गणतंत्र दिवस का इतिहास बताने जा रहा हूँ। 1949 तक भारत के पास आजादी तो थी, लेकिन खुद का कानून नहीं था। वो अभी भी ब्रिटिश कानूनों पर चल रहा था। लेकिन भारतीय संविधान सभा ने 1949 में इसे अपनाया और 1950 में इसे लागू करके भारत को एक लोकतांत्रिक देश बना दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 26 जनवरी के दिन हुई थी, इसीलिए गणतंत्र दिवस की तारीख 26 जनवरी रखी गई। इसी के साथ ही हमारा देश दुनिया का सबसे बड़े प्रजातंत्र देश बन गया। गणतंत्र का अर्थ है कि हर देशवासी के लिए समान कानून स्थापित करना। हमारा संविधान भारत के हर धर्मों को समान स्थान पर तोलता है। भारत में सभी धर्मों को, संप्रदायों को समान स्थान दिया गया है। हमारा संविधान भारत के हर नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, जैसे समता या समानता का अधिकार, कि हर व्यक्ति को समान कानूनी अधिकार दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी कोने में रहने की स्वतंत्रता। जैसे पहले जम्मू कश्मीर में रहने की स्वतंत्रता बाहरी नागरिकों को नहीं थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रह सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता, अपने किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, अपनी नीतियों के अनुसार चलने का अधिकार और अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। हमारा संविधान भारत के हर नागरिकों को, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को पढ़ने का संपूर्ण अधिकार देता है। हमारा संविधान भारत के हर नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। इसका ताजा उदाहरण है किसान आंदोलन। मैंने किसान आंदोलन इसमें इसलिए जोड़ा है क्योंकि वो आज का अहम मुद्दा है। किसान काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। पूरे 6 महीने से कड़कती धूप और ठंड में अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। किसानों की मांगों में प्रमुख मांगे हैं कि उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, दूध की उचित कीमत मिले, खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज मिले और किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू की जाए। सब्जियों को भी प्रदेश सरकार उचित मूल्य पर खरीदे। जब भी शासन सत्ता की नीतियां किसानों के विरुद्ध लाई गई हैं, तब उनका आक्रोश आंदोलन बनकर सामने आया है। किसान देश की रीढ़ कहे जाते हैं। संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की डोर किसानों के हाथ में है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। ऐसे में अगर नीतियां उनके खिलाफ हों तो आक्रोश और गुस्सा लाजमी है। मैं ऐसे नए कृषि बिल का खुल के विरोध करता हूं और किसानों का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। Bluetooth mode.